पीड़ित परिवार के दिल को राहत की सांस मिली, कलेजे को ठंडक मिली जब उसने यह सुना कि जो है बलरामपुर पुलिस के द्वारा जो है हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। नमस्कार मित्रों, भारद्वाज न्यूज से राजेश द्विवेदी। आज मेरी मौजूदगी रहरा बाजार कस्बे में है और एक खुशी की बात यह है कि हमारी बलरामपुर पुलिस के द्वारा जो है गोकुला बुजुर्ग में जो घटना घटित हुई थी उसका सफल अनावरण कर लिया गया है। मित्रों, आपको बताते चलिए यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि बलरामपुर पुलिस के द्वारा मात्र 48 घंटे के अंदर करतू वर्मा के हत्यारों को पकड़ लिया जाता है। आज एसपी बलरामपुर के द्वारा जो है उसका सफल अनावरण भी कर दिया जाता है। 6/10/2025 को वादी मुकदमा भरत वर्मा द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके भाई करताराम वर्मा, जो कि प्राइवेट में जानवरों के डॉक्टर का कार्य करते हैं, उनकी डेड बॉडीज मिली है और उनकी हत्या हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा अज्ञात से पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब इस मुकदमे के अनावरण में पुलिस लगी तो इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के सामने आए, जिसके आधार पर इसका अनावरण हुआ है और पुलिस ने पूरी साइंटिफिक विवेचना करते हुए इसका अनावरण किया है। उसके एक दिन पहले पुलिस को 112 पे सूचना मिली थी कि कहीं मारपीट हो रही है। वहाँ जब पुलिस मौके पर पहुँची तो उसे एक मोटरसाइकिल गिरी हुई अवस्था में और उसके साथ 2 लोग घायल अवस्था में मिले थे। पुलिस ने वहाँ से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। तब तक उस रात्रि को पुलिस को किसी भी हत्या के बारे में सूचना नहीं थी और जानकारी नहीं थी। और जब वहाँ पे कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो ये तथ्य से निकल के सामने आया कि जो मृतक है करताराम वर्मा, वो अपने अन्य साथियों के साथ बैठ कर शराब पी रहा था और जब शराब पी रहा था उसकी मोटरसाइकिल बाहर लगी हुई थी। उस मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो कि अभी अभियुक्त हैं, राजू उर्फ हुकुम अली और सूरज कुमार पुत्र राजकुमार, ये दोनों लोग मोटरसाइकिल पे आकर बैठ गए। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, मारपीट हुई और उसके बाद वहाँ से जो ठेका था शराब का वहाँ मारपीट हुई। उसके बाद आगे जाके अंडे की दुकान पे मारपीट हुई, जहाँ पर एक फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ है जिसमें कि इन दोनों अभियुक्तों के हाथ में लंबा सा बल्ला, जो पुलिस ने ये बरामद किया है बेंत, ये वहाँ पे मिला था, दिख रहा है वीडियो में। और उसके बाद जो अन्य साथी जो मृतक के थे, जो साथ में शराब पी रहे थे, उन्होंने बताया कि जब मारपीट हो रही थी, जब उनके हाथ में बल्ला, ये डंडा आ गया तो वो आगे आगे भाग रहे थे और भाग के वो करताराम वर्मा को, जहाँ से वो घर जाने के लिए होता है, वहाँ पे रुके। जैसे ही वहाँ रुके, पीछे से ये लोग आ गए और इन लोगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। चश्मदीद के गवाह भी नोट किए गए हैं और इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी प्राप्त किया गया है और इन्होंने अपने इकरारनामे में कबूला है कि उन्होंने उसकी हत्या की है। हत्या करने वाला सूरज ने इस बात को कबूला है कि जब वहाँ पे पहुँचे तो डंडा उनसे छीनकर उसके सो कॉल्ड जो पिता हैं राजू, उस पर आक्रमण किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। और सूरज ने बताया कि मुझे ऐसा लगा, यानी सूरज को उस वक्त ऐसा लगा कि उसके सो कॉल्ड पिता राजू की मृत्यु हो गई है और इसलिए उसने अपने गाड़ी से चाकू निकालकर, छोटा सा चाकू जो ये लोग लेबर का काम करते थे, बोरे को काटने के लिए प्रयोग में लाते थे, उसे निकालकर उसने करताराम वर्मा पे अटैक कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया और इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी साइंटिफिक साक्ष्य उठाकर उनका मिलान कराया है और उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। और जहाँ से मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे वहाँ पे से 2 चप्पल जो बरामद हुए थे वो भी पुलिस ने प्राप्त किया है और घटना स्थल से भी जो चप्पल के दाग थे वो भी बरामद किए थे, उसे भी हमने उठाया था और ये दोनों भी पूरी तरह मैच कर रहे हैं।